आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में एसएईटी एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड ने न केवल इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए, मेडिकल हेल्थ साइंस के छात्रों के लिए, बल्कि मैनेजमेंट के छात्रों के लिए भी 2025 को लेकर स्कॉलरशिप की एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। दोस्तों, हम बातचीत करेंगे मुकुल चौधरी जो एडमिशन हेड है और उनके साथ में एडमिशन डायरेक्टर चिरंजीवी राय हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से एसएईटी एजेंसी न केवल स्कॉलरशिप देगी बल्कि मेडिकल के, इंजीनियरिंग के और मैनेजमेंट के छात्रों को यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी दिलाएगी। तो छात्र छात्राओं के लिए शिक्षा जगत की एक बड़ी खबर हम आपको आज राजधानी लखनऊ से दिखाने जा रहे हैं। Myself Mukul Chaudhary and is my colleague Mr. Chiranjeevi. Basically we represent SAT Agency Private Limited. ये जो बेस है हमारी नोएडा में है, दिल्ली एनसीआर में, और ये एजेंसी जो है स्कॉलरशिप एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो आप ही लोगों के माध्यम से हम चाहते हैं कि ये जो एग्जाम हम लोग कंडक्ट कराते हैं लोगों तक पहुंचे, स्टूडेंट अवेयर हों इस चीज़ के लिए और पेरेंट्स को पता चले, क्योंकि जनरली फाइनेंशियल प्रॉब्लम सभी के साथ रहती है। तो नीचे लोअर लेवल पे या मिडिल क्लास फैमिली के जो भी पेरेंट्स हैं, अगर इस एग्जाम के स्कॉलरशिप के माध्यम से उनको हम कुछ भी सपोर्ट कर सकते हैं तो बेनिफिशियल है। और ये आप ही लोगों का जरिया है जिसके थ्रू लोग अवेयर हों, स्टूडेंट अवेयर हो, उस एग्जाम को करें, दें और स्कॉलरशिप लें। और ये एग्जाम इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और हेल्थ साइंस कोर्सेज के लिए हैं, जिसमें कि अब हम इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग में भी हम लोग दो तरह के एग्जाम कराते हैं, जिसमें एक हमारा है एआई, जो कि आपको इसमें नजर आ रहा होगा, AIESE। ये प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल का एग्जाम है। प्राइमरी लेवल पे जो हम एग्जाम कराते हैं वो एग्जाम हम जो होता है उसमें हम लोगों को, स्टूडेंट्स को जो है एडमिशन असिस्टेंस प्लस स्कॉलरशिप दोनों चीजें प्रोवाइड करते हैं। दूसरा एग्जाम है हमारा सेकेंडरी एग्जाम, जिसमें हम सिर्फ स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। अब आप पूछेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या है, तो प्राइमरी में डिफरेंस है कि हम प्राइमरी में सिर्फ स्कॉलरशिप और एडमिशन असिस्टेंस दे रहे हैं और सेकेंडरी में हम सिर्फ स्कॉलरशिप दे रहे हैं, क्योंकि सेकेंडरी का जो एग्जाम होता है वो जो बच्चा जो एनआईटी और एनआईआईटी में या आईआईटी में जाना चाह रहा है, जी मेंस एडवांस के माध्यम से, उसका फोकस बिल्कुल क्लियर है कि मुझे कहाँ एडमिशन्स लेना है। बट जो दूसरे और बच्चे हैं उनको कहाँ एडमिशन्स लेना है और सारी चीज़ें कौन सी इंजीनियरिंग में कौन सी फील्ड लेनी है, तो वो उसके लिए हम प्राइमरी एग्जाम कराते हैं। बाकी जो मेडिकल के लिए मिस्टर चिरंजीवी आपको बताएंगे कि मेडिकल का कौन सा एग्जाम है और क्या क्या चीज़ें हैं। थैंक यू। मेरा नाम चिरंजीव है और मैं एसएटी एजेंसी कंपनी की रिप्रेजेंटेशन करता हूँ। हम लोग जो है अभी बात कर रहे थे, एसएटी एजेंसी जो है 3 तरह की एग्ज़ाम कराती है, AIESE इंजीनियरिंग के लिए और AIPMST मेडिकल और हेल्थ साइंस कोर्सेज के लिए, और एमसेट एग्जामिनेशन कराती है मैनेजमेंट में एडमिशन असिस्टेंस और स्कॉलरशिप के लिए। तो हम अगर बात करते हैं एक एक करके, AISE इंजीनियरिंग जो है प्राइमरी आपको एडमिशन असिस्टेंस प्लस स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है सारे मेधावी छात्रों को जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं या फिर जो एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं लेकिन उनके पास इकोनॉमिकली वो साउंड नहीं है ताकि वो कहीं पे एडमिशन ले पाएँ और अपने भविष्य को बना पाएँ या फिर देश के निर्माण में अपना सहयोग करें। तो उन लोगों के लिए जो है AISE सुनहरा मौका प्रदान करती है ताकि वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करें और अच्छे स्कोर करके जो है स्कॉलरशिप को प्राप्त करें। स्कॉलरशिप जो है 3 खंडों में दिया जाता है। पहला खंड जो है हमारा, अगर कैंडिडेट 90 से 100% के बीच में मार्क्स लाता है तो उनका जो है टोटल ट्यूशन फी जो होता है वो AISE एग्जामिनेशंस, AIPMST एग्जामिनेशंस या फिर एमसेट एग्जामिनेशंस प्रोवाइड करती है कैंडिडेट के बिहाफ पे गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस या फिर यूनिवर्सिटीज़ में। इसके अलावा जो AISE सेकेंडरी एग्जामिनेशंस होती है जो कि JEE मेंस या JEE एडवांस के द्वारा NIT, IIT और IIIT कॉलेजों में एडमिशन लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उनमें जो है AISE सेकेंडरी जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है ओनली। अगर वो बच्चे जो है हमारे एग्जामिनेशंस में वैसे ही 90 to 100% के बीच में मार्क्स लाते हैं तो उनको जो है 4 साल का ट्यूशन फी इंजीनियरिंग में, या फिर मेडिकल में 5 साल का ट्यूशन फी, या फिर हेल्थ साइंस कोर्सेज में 3 साल का ट्यूशन फी होता है, या फिर मैनेजमेंट में 2 साल का ट्यूशन फी होता है, वो AISE जो है स्कॉलरशिप के रूप में प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो है कैंडिडेट AIPMST की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके तहत जो है नीट के थ्रू ऑल इंडिया प्री मेडिकल एग्जामिनेशंस होती है,
उसमें जो है नीट के थ्रू बच्चों को मेडिकल में, एमबीबीएस में, बीएएमएस में, बीयूएमएस में, बीएचएमएस में एडमिशन मिलता है। तो उनको जो है वो अभी एआईपीएमएसटी के सेकेंडरी एग्जामिनेशंस में स्कोर करते हैं, तो उनको जो है उनका 4 साल का ट्यूशन फी या 5 साल का जो ट्यूशन फी हुआ या उनको एज ए स्कॉलरशिप दिया जाता है। दूसरा जो हमारा स्लैब है वो 80 टू 90% के बीच में अगर कैंडिडेट मार्क्स लाते हो तो उनको 1 ईयर का ट्यूशन फी दिया जाता है छात्रवृत्ति के रूप में। और अगर कैंडिडेट 70 टू 80% के बीच में मार्क्स लाते हैं तो उनको जो है एक स्टैंडर्ड लैपटॉप दिया जाता है विथ स्टडी मटेरियल अपलोडेड, ताकि वो कैंडिडेट की पढ़ाई में हेल्पफुल करे। एज ए छात्रवृत्ति उनको प्रदान की जाती है। अब हम बात करते हैं एमसेट के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में। तो एमसेट जो है ये मैनेजमेंट का, इसमें प्राइमरी एग्जामिनेशन होता है और सेकेंडरी एग्जामिनेशन होता है। एमसेट प्राइमरी जो होता है आपको कैट के थ्रू आईआईएम कॉलेज में एडमिशन के लिए होता है, जो प्रबंधन की सबसे उच्च संस्थान है। उसमें कैंडिडेट का फी जो है बहुत हाई होता है, वहाँ जो फी होता है मोर देन 20 लाख होता है। तो उसमें एडमिशन के लिए जो है कैंडिडेट एमसेट का जो सेकेंडरी एग्जाम देता है हमारा, और उसमें जो है उसको स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो आराम से जो है अपनी पढ़ाई को पूरी कर सके और देश के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान कर सके। एमसेट प्राइमरी की बात करें तो उसमें जो सिर्फ एडमिशन असिस्टेंस और स्कॉलरशिप दोनों दिया जाता है, जिसके तहत जो है हम कैंडिडेट को कहीं भी बीबीए, एमबीए या फिर पीजीडीएम की पढ़ाई के लिए गवर्नमेंट अप्रूव जो भी इंस्टीट्यूशंस है या फिर यूनिवर्सिटीज हैं उसमें एडमिशन दिलाते हैं। उसके साथ साथ जो है उनको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ उनको प्लेसमेंट में भी हेल्प करते हैं ताकि उनका जो है प्लेसमेंट अच्छे से हो सके और वो जो है देश के निर्माण में अपना सहयोग कर सके। कंपनी जो है या इसका जो है 320 सेंटरों पे जो है एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराती है, आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। इसके अलावा सर जो है हमारी जो एग्जामिनेशंस पोर्टल जो है फॉर्म फिल करने की पोर्टल 1 सितंबर से ओपन है और टिल 31 मार्च 2025 तक ओपन रहेगी। कैंडिडेट इसमें जो है अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपना सारा डिटेल्स भरने के बाद में वो एग्जामिनेशंस का इंतजार करेंगे, ताकि एग्जामिनेशन जो है अप्रैल 2025 में टेंटेटिवली डेट दिया गया है, वो वेबसाइट के माध्यम से कैंडिडेट उसको देख सकते हैं और एग्जाम को देंगे। और एग्जाम का रिजल्ट जो है 15 अप्रैल 2025 को आएगी। उसके बाद में बच्चों का काउंसलिंग किया जाएगा और उनका जो है एडमिशन दिलाया जाएगा उनको रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स में या फिर यूनिवर्सिटीज में, और उसके बाद उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी उनके रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट में या फिर यूनिवर्सिटी में। सारे एग्जामों का अलग वेबसाइट दी हुई है। इस वेबसाइट पे जाके स्टूडेंट इजीली वो फॉर्म फिल कर सकता है, सेंटर्स अपने चूज कर सकता है, कौन सा सेंटर उसके लिए इजीली रहेगा, कहाँ से वो एग्जाम दे सकता है। अब ऐसा नहीं है सिंपल, अगर प्राइमरी एग्जाम है तो प्राइमरी एग्जाम के लिए अलग वेबसाइट बनी हुई है, सेकेंडरी के अलग है, और सारे इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और हेल्थ साइंस तीनों के लिए मतलब टोटल 6 एग्जाम है और 6 की 6 वेबसाइट अलग हैं, डिफरेंट है, कि किसमें किसी को कंफ्यूजन ना हो कि मुझे किस साइट में जाके क्या चीजें करनी है। और हमारा एक और उद्देश्य है कि केवल राजा का पुत्र ही जो है उच्च शिक्षा के लिए अधिकारी नहीं है, या फिर जो आर्थिक रूप से सक्षम है वही सिर्फ उच्च शिक्षा के लिए अधिकारी नहीं है। इस पर सबका अधिकार होना चाहिए। हालांकि हमारा संविधान जो है शिक्षा का अधिकार देता है सभी को, लेकिन उच्च शिक्षा का अधिकार जो है आपको एआईएससी एग्जामिनेशन प्रोवाइड करेगी और डेफिनेटली आपके कैरेक्टर निर्माण में या फिर आपके कैरियर के निर्माण में सहयोग करेगी और आप जो है देश के निर्माण में सहयोग करेंगे। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से एसएईटी एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड ने 2025 के लिए एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। इंजीनियरिंग के छात्र, मेडिकल हेल्थ साइंस के छात्र और मैनेजमेंट के छात्रों को यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में प्रवेश भी दिलाया जाएगा और स्कॉलरशिप भी साथ में मिलेगी।